Good morning students of class 5th. So students, today we are going to revise the short and very short question answers of from chapter 1 to 7. Clear? Not from chapter 1 to 7, those chapters which are coming in your first term syllabus. Clear? So that is chapter number 1. So all of you open your book, page number 11. So give short answers. First question is define germination. So the process of conversion of seed into a seedling, यानी कि seed का seedling में convert होना, that process is called germination. Clear? So the second question is what are the necessary conditions for seeds to germinate? सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए कौन से नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, उसके लिए कौन कौन से कंडीशंस जरूरी होते हैं. सो दैट इज एयर, वाटर एंड वार्मथ. एक सीड को ग्रो करने के लिए एयर, वाटर एंड वार्मथ ही मीन्स टू सनलाइट, ये तीनों ही चीजों की जरूरत होती है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉटिलिडन्स इन द ग्रोथ ऑफ अ सीडलिंग. कॉटिलिडन्स का क्या रोल होता है सीडलिंग्स में. सो कॉटिलिडन्स स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट्स. कॉटिलिडन्स का वर्क होता है कि ये बेबी प्लांट्स के लिए फूड स्टोर करते हैं. क्लियर? व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. सो ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, यानी प्लांट्स का ग्रो करना उन्हीं के बॉडी पार्ट से, जैसे कि रूट्स हो गया, स्टेम्स हो गए, लीव हो गया, ठीक है, इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. क्लियर? नाउ come on chapter number 2, that is given on your page number 23. Clear? All of you look here, page number 23. Clear? So first question is what is the natural place of a living of an animal called. एनिमल का नेचुरल प्लेस जहां पर वो रहते हैं वो क्या कहलाता है. सो दैट इज हैबिटेट. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज What are the breathing organs of a fish or prawn? Prawn और fish के breathing organs कौन से होते हैं. So that is gills. जैसे हमारे lungs होते हैं, nose होते हैं, nose के through हम lungs के through सांस लेते हैं, वैसे ही fish and prawn जो है उनके gills होते हैं. Clear? Now third question is how do the teeth of herbivores help them in eating? हर्बीवोर्स के जो टीथ होते हैं वो उनको खाने में किस तरह से मदद करते हैं. सो इन कटिंग एंड बाइटिंग, कटिंग में और बाइटिंग में हेल्प करते हैं. क्लियर? सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फेदर्स. फोर्थ क्वेश्चन इज कि फेदर्स के क्या फंक्शंस हैं. सो फेदर्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन एंड हेल्प देम टू फ्लाई. यानी फेदर्स जो हैं वो बर्ड्स को हेल्प करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं हीट, कोल्ड, रेन, और उनकी मदद करते हैं उड़ने में. क्लियर? नाउ चैप्टर नंबर 3, दैट इज गिवन ऑन योर पेज नंबर 34. क्लियर? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रोवाइड्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. बॉडी को शेप और सपोर्ट कौन देता है. सो दैट इज स्केलेटन. हमारी बॉडी को जो शेप और सपोर्ट मिलता है वो किससे मिलता है. स्केलेटन से. क्लियर? विच ऑर्गन इज प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन. वो कौन सा ऑर्गन है जिसे बैकबोन प्रोटेक्ट करता है. सो दैट इज स्पाइनल कॉर्ड. क्लियर? नेम द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है. सो दैट इज फीमर, जो कि आपके थाई बोन कहलाती है. हमारे थाइस की सबसे बड़ी बोन होती है जिसको हम फीमर कहते हैं. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, विच ज्वाइंट अलाउज मूवमेंट इन बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन. कौन सा ज्वाइंट है जो हमारे बैक मीन्स टू पीछे की तरफ, बैक फोर्थ डायरेक्शन में घूमते हैं. सो दैट इज हिंज ज्वाइंट. वो कौन से ज्वाइंट कहलाते हैं. हिंज ज्वाइंट कहलाते हैं, जो कि आपके कहाँ पाए जाते हैं. नी में एंड एल्बो में. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच काइंड ऑफ मसल्स मूव एट आवर विल. वो कौन से मसल्स होते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं. सो दैट आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स. ऐसे मसल्स को हम क्या कहते हैं.
वॉलेंट्री मसल्स, और कुछ हमारे मसल्स जो होते हैं जो अपने से वर्क करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, जैसे हमारे हार्ट के मसल्स, ठीक है, हमारे स्टमक के मसल्स, सो ये क्या है, अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, ठीक है ना, सो दैट इज कॉल्ड अ इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है ना. नाउ next question is, now come on page number, chapter number 4. This is your chapter number 4. Now come on page number 44. Look at this. This is your chapter number 44. So why does food not, sorry, question number 1, name the system that works as the internal communication network of the body. वो कौन सा सिस्टम है, नेम द सिस्टम, उस सिस्टम का नाम बताइए दैट वर्क्स एज इंटरनल कम्युनिकेशन, हमारी बॉडी में जो इंटरनल कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है ना, नेटवर्क ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी में वो नेटवर्क भी कहा जाता है, सो दैट इज कॉल्ड अ नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, हमारे नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी का क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड अ नेटवर्क सिस्टम ऑल्सो बोला जाता है, ठीक है. Question number 2, which nerves carry messages from the body to the brain? वो nerves क्या कहलाती हैं जो हमारी बॉडी से ब्रेन तक मैसेजेस को लेकर जाती हैं, सो दे आर कॉल्ड सेंसरी नर्व्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेंसरी नर्व्स. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स थिंकिंग, लर्निंग एंड टॉकिंग. हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो सोचने का और याद करने का, बात करने का, ये सारे ही हमारे जो भी एक्टिविटीज होती हैं ये हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट से होती है, सो दैट इज सेरेब्रम. आंसर इज सेरेब्रम. क्लियर. नाउ नेम द एक्शन कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड. वो कौन सा एक्शन है जिसे केवल स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ये जो एक्शन है ये स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होता है, सो दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन. ये कौन सा एक्शन है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन. विच सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू कीप आवर बैलेंस. वो कौन सा सेंस ऑर्गन है, एज वी नो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. नाउ चैप्टर नंबर 7, ऑल ऑफ यू ओपन योर पेज नंबर 74. क्लियर. सो what makes our work easier and faster. हमारे कामों को आसान और जल्दी से कौन कर देते हैं, so that are machines. Machines makes our work easier and faster. Machines हमारे कामों को ना केवल आसान करती हैं जबकि फटाफट से कर देती हैं. Clear. Which class of lever is a nail cutter. Nail cutter कौन से lever में आता है, so that is first class lever. कौन से लेवल में आता है, दैट इज फर्स्ट क्लास लीवर. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द एफर्ट इन अ थर्ड क्लास लीवर. थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट की पोजीशन क्या होती है, सो एफर्ट इज बिटवीन फल्क्रम एंड लोड. एफर्ट क्या होता है, फल्क्रम और लोड के बीच में आ जाता है. क्लियर. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेज. अब आपको एग्जाम्पल बताना है किसका, वेज का. सो वेज के एग्जाम्पल जैसे कि नाइफ हो गया, रेजर हो गया, एक्स हो गया, ये सारे ही एग्जाम्पल हैं वेज के. क्लियर. व्हाट इज अ स्क्रू. लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज व्हाट इज अ स्क्रू. सो अ स्क्रू इज एन इंक्लाइंड प्लेन. स्क्रू क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, वाउंड अराउंड द राउंड. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट्स योर होमवर्क. You have to learn all the MCQs, fill in the blanks, one word answer, whatever in your book. जो भी बुक में आपके एक्सरसाइजेस हैं वो आप बहुत अच्छी तरीके से लर्न करोगे. क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, डिफाइन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग डायग्राम. यू हैव टू प्रैक्टिस द डायग्राम ऑफ एन आई. आई का डायग्राम आपको बनाना भी आना चाहिए और उसको लेबल भी करना आना चाहिए. क्लियर. That is on your page number 41. Look, this is the diagram of an eye. ये आपका आई का डायग्राम है जो कि आपको बनाना भी आना चाहिए और उसको लेबल करना भी आना चाहिए. ठीक है. सो ये सारी ही चीज़ें जो भी आपके साइंस में आ रही हैं, डिफाइन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, डायग्राम्स, ये सारे ही आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए. क्लियर. पेपर का क्राइटेरिया आपको पता है कि आपका पेपर जो है वो 3 पार्ट्स में हो रहे हैं. पहला जो कि आपका लिंक के थ्रू होगा. लिंक में आपके जितने भी
fill in the blanks, MCQs, and true false, match the following, name answer in one word, ये सारे ही आपके किस में आएंगे, लिंक वाले में आएंगे. ठीक है, जो आप टेस्ट मोड से पेपर देते हैं उसमें आपके ये सारे क्वेश्चंस आएंगे. ये 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और ये आपके हाफ मार्क्स के होंगे. इट मीन्स 20 मार्क्स के. क्लियर. नेक्स्ट पेपर जो आपका होगा वो आपका होगा गूगल मीट ऐप से होगा, जिसमें से आपको डिफाइन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, डायग्राम्स, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे. क्लियर. देन है आपका वाइवा. वाइवा में भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 15 क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएंगे. सो आपको जितने भी चैप्टर्स आपके कोर्स में आ रहा है आपको सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए. क्लियर. सो बेस्ट ऑफ luck for your examinations and thank you students.